राम राम जी, जय माता की। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हमारे एक और नए ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आज ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा मैंने देर से ही अपना ब्लॉग शुरू किया है। तो इधर में ना हमारा पोहा आ गया है बन के। तो आज ना खाने में थोड़ा सा हल्का ही खाना ठीक रहता है। मैं तो सोच रही थी दलिया बना लूँ, लेकिन बच्चों ने कहा नहीं मम्मी दलिया नहीं, दलिया ना शौक से नहीं खाते। या तो मीठा दलिया खा लेंगे, जो कि वैसा वाला बनाओ, मीठा वाला दूध वाला, तो वो खा लेते हैं। नमकीन वाला ये लोग खाते नहीं है ज़्यादा। तो मुझे तो अच्छा लगता है मूंग की दाल डाल के बनाऊं और देसी घी का उसमें तड़का लगा हुआ हो तो अच्छा लगता है। और थोड़ा सा पतला पतला हो, एकदम खिचड़ी के जैसे ना हो, जैसे चावल बनाते वैसा ना हो, पतला हो ना तो अच्छा लगता है। और हींग वींग से जीरे से तड़का लगा हुआ तो वो तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन ये लोग नहीं खाते तो बना नहीं पाती। तो कभी नाश्ते में मैं ना मीठा ही बनाती हूँ, दूध वाला। तो आज पोहा बन गया है, तो खाने में आज हमारा यही पोहा ही चलेगा। ये देखो मूंगफली के दाने वाने डाल के बना है। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। तो थोड़ा सा सारा काम मेरा सारा हो चुका है, तभी आप लोगों से आज ब्लॉग शुरू किया है। सुबह का कुछ भी नहीं दिखाया। तो थोड़ा सा ना मुझे अपने सिलाई भी करनी थी, तो इसी चक्कर में लेट भी किया था ब्लॉग शुरू। अपना एक सूट और जो दुपट्टा मैंने ओढ़ रखा है, इसके साथ का सूट अभी सिला नहीं है, तो मैंने इसका सूट का दुपट्टा निकाला नहीं था, तो यही रखा था, यही ओढ़ लिया मैंने। तो ना थोड़ा सा सामान भी ये सब फैला हुआ है, ये काफ़ी दिनों से ऐसे ही रखा है। जो भी सामान बाज़ार से थोड़ा बहुत आता था वो ऐसे ही बस टंग जाता था, क्योंकि कहीं जाना होता नहीं था। और एक बार हम सदर बाज़ार भी गए थे, जब नंद आई थी तब गई थी मैं। तो वहाँ से ये बेटी के लिए इतने सारे रबड़ वगैरह लेके आई थी बालों की, तो ये भी ऐसी रखी हुई थी। और भी सामान इसमें बैग में रखा हुआ है। तो ये, और ये जब ये भी लेके आई थी, छोटी छोटी टॉवल लेके आई थी इकट्ठी, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके लिए ज़रूरत पड़ती है। तो आधी मेरी नंद ने ली थी, आधी मैंने ले ली थी। तो साथ में ही ले आए थे, थोड़ा सस्ता पड़ गया था दोनों का। तो ये ऐसी हैं छोटे छोटे टॉवल, हैंकी टाइप के हैं छोटे से, तो बच्चों के लिए स्कूल के लिए काम देते हैं। और फिर हम भी कहीं जाएं तो ले जाएं, लेकिन हमारा कहीं जाना नहीं होता, तो बच्चों का तो जाना होता ही है स्कूल में, तो इसीलिए। और ये इनके पापा एक जोड़ी बेटे के लिए लेके आए थे कपड़े दिला के। तो कैपरी थी नहीं ना उसके पास में, कैपरी और टी शर्ट दिला के लेके आए थे गर्मियों की। तो ये भी ऐसी टंगी हुई थी, और इसमें भी कुछ है, ये भी ऐसी टंग रहा था। और एक ये हम लेके आए थे, वो ये भी सदर बाजार से ही लेके आए थे नंद के साथ में, तो ये भी ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो ये सब सामान मैं पहले एक तरफ सेट करके रखूंगी। और देखो क्या लेके आई थी। और हाँ, ये देखो लगाने के लिए सर में कुछ भी नहीं है, और क्लेचर ला के रख के भूल गई, याद ही नहीं था मुझे। ये देखो ये भी सदर से ही लेके आए थे, तो ये भी सब पड़े हुए थे इसमें। तो आज मैंने सोचा ये सारा सामान, जाओ ना तो बाजार जाओ तो थोड़ा थोड़ा बस रखा रहता है, लाके ऐसे ही रख जाता है। तो अब मैं सोच रही हूँ उनको एक साइड करके देख के रखूँ। और इनके पापा ये भी बहुत पहले लेके आए थे, ये पाउडर में ढूंढ रही थी। मैंने कहा अब गर्मी आ गई, थोड़े बच्चों के दाने वाने निकल आते हैं, तो ये पाउडर भी ऐसे ही रखा हुआ था, तो इसको भी मैं ढूंढ रही थी। तो आज ये बैग इसमें ही पड़ा हुआ मिला था, तो इस सामान को सबको जल्दी से अच्छे से सेट कर देती हूँ। पहले तो खा लेते हैं पोहा, और आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। बहुत देर हो गई बक 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 करते हुए, लेकिन क्या करें। तो ये सब सामान सेट करके फिर मैं करूँगी अपना एक सूट तैयार। तो चलो फिर कर लेते हैं, पहले खा लेते हैं, फिर बात करेंगे आपसे। और ये देखो अपना हॉलीडे होमवर्क कर रही है, इधर बैठ के हॉलीडे होमवर्क कर रही है। खाया भी इसने है नहीं, मैंने बोला अभी खा ले बेटा, लेकिन खाया नहीं है इसने। कह रही मम्मी मैं बाद में खाऊंगी, आप खा लेते हैं।
तो बस बैठ गई हूँ यहाँ पे सारा सामान लेके, और ये लास्टिक भी मैं देखो पजामियों में लगाने के लिए लेके आई थी, और उस टाइम मैं ढूंढ रही थी क्योंकि बेटी की ड्रेस में ना वो डालनी थी शलवार में, तो वो नहीं मिली थी, और अब देख रही थी तो सारा सामान मिल गया इसमें रखा हुआ। तो ये कपड़ा भी मैंने लिया था, और ये इधर जो मेरे हाथ में गोल्डन कलर का है, तो इसमें थोड़ा सा बस शादी के वजह से श्रृंगार का सामान लेके आई थी, तो वो भी ऐसे ही रखा हुआ है। मैं इतना लगाती वगाती तो हूँ नहीं, कभी कहीं जाना हो या शादी बारात हो तो फिर ज़रूर कर लेती हूँ, लेकिन घर में मैं बहुत सिंपल सी रहती हूँ। चलो हमारा सामान सब रखने के बाद में फिर मैं अब मिल रही हूँ आपसे डायरेक्ट शाम में। तो आज मुझे बनाने हैं परमल की सब्ज़ी। तो परमल यहाँ पे काट के छील के और खाली जो मतलब भर के बनाऊँगी ना, तो सौंफ धनिया भी मैंने निकाल लिया है, और यहाँ पे बस थोड़ा सा भून लेते हैं फिर इसको पीसेंगे। और हाँ, एक बात मेरे को ध्यान आ गई इस टाइम ही कि मतलब कल वाली वीडियो पे ये कमेंट आया था, काटने वाला शब्द नहीं बोलना चाहिए, एक सिस्टर ने हमें बोला था। हाँ, वो मुझे भी पता है नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कभी हो जाता है इतना ध्यान, क्योंकि वॉइस ओवर करते हैं तो इतना नहीं याद रहता हम क्या एकदम बोलने वाले हैं, तो बस जल्दबाजी में वो निकल गया होगा मेरे मुँह से। और वैसे तो इतना खैर मैं इतना पूजा पाठ जानती नहीं हूँ, जितनी आती है मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, बता दिखाती हूँ। और मैं ज़्यादा कुछ तो खैर जानती नहीं हूँ, मैं ज़्यादा बोलूँ कि हाँ मुझे बहुत ज़्यादा कुछ आता है। चलो ये तो बातें चलती रहेंगी, थोड़ी थोड़ी बातें तो पकड़ी जाती हैं यूट्यूब पे। तो बस हमारे यहाँ पे ना मैंने तेल डाल दिया है, और इधर मैंने प्याज इसके अंदर डाल दिए, प्याज और लहसुन थोड़ा सा कट करके। और बस अब इसमें बाकी के सारे मसाले हम डाल लेते हैं। और इधर ना मैंने आम ही काट के रख ली थी छोटे छोटे टुकड़े करके, तो ये भी मैंने डाल दिए हैं। और इधर मैंने सौंफ धनिया जो सौंफ और वो पीसी थी, तो ये भी डाल दी है, सौंफ और ज़ीरा जो पीस रखा था, और धनिया मैं डाल चुकी हूँ, पिसा हुआ था मेरे पास में। तो बस यहाँ पे ये सब भून के और मैंने निकाल लिया था, और ये जल्दी से भर लिए थे सारे परवल। तो बस अब इसमें कुछ भी नहीं करना, तेल डाल के मैंने थोड़ी सी साबित सौंफ डाल दी है, और इसमें बस अब डाल दिए हैं ये बन के तैयार हो जाएगी। और हम कर लेंगे अब आटा लगाने की तैयारी। तो आटा भी मेरा लग चुका है, और अब बना लेती हूँ एक साइड में रोटियाँ, तो फटाफट हमारा मतलब खाना शाम का बन जाएगा। और ना अभी इस टाइम हवा से आटा रख दो तो ऐसे पपड़ी सी जम जाती है, तो इसलिए गीला करके ये मैंने इस पर डाल दिया है। और बस इधर रोटियाँ सेक लेती हूँ, और इधर हमारी सब्ज़ी बनी रही है। तो बस फटाफट सारी रोटियां सेक गई हैं, और सब्ज़ी भी हमारी बन के रेडी हो गई है। आप लोगों को कैसी लगे कमेंट में ज़रूर बताना। और ये ना भरवा परमल बहुत अच्छे बने थे। और अब अपना ब्लॉग भी यहीं एंड करते हैं, अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना, जय माता दी।